अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर हर कोई चौंक गया होगा। इसी तरह से आजमगढ़ शहर के नरौली के पास 14 फरवरी की शाम को गोली चलने की आवाज के बाद एक युवक अपनी कार में लहूलुहान होकर अचेत पड़ा था। उसका नाम था राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह। वह शहर के रैदोपुर मोहल्ले के पूर्व सभासद स्वर्गीय बसंत बहादुर सिंह का बड़ा बेटा था। उसकी छात्र राजनीति में चली आ रही दुश्मनी में छात्र नेताओं ने हत्या नहीं की थी, जबकि मृतक टुनटुन सिंह का छोटा भाई प्रभाकर सिंह अपने एक दोस्त के साथ घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पहले गोली लगने से लहूलुहान पड़े अपने बड़े भाई टुनटुन सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां पहुंचते ही उसकी मौत हो गई थी। सूचना मिलने पर अस्पताल में एसपी अनुराग आर भी दल बल के साथ पहुंच गए थे। उस समय तक एसपी साहब को भी कोई यह बताने वाला नहीं मिला था कि यह घटना शहर में कहां पर हुई थी। फिर भी एसपी अनुराग आर ने टुनटुन सिंह की गोली लगने से हुई मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस की 3 टीमों को लगा दिया था। घंटा पहले पुलिस को सूचना मिली है कि सदर अस्पताल में एक व्यक्ति जिनको चेस्ट में गोली लगी हुई है, उनकी डेथ हो गई है। सदर अस्पताल में लाया गया। सूचना पर थाना प्रभारी सिदारी कोतवाली एसपी सिटी एसओजी टीम और मैंने खुद मौके पर आया हूँ। सूचना तस्दीक हुई है। घटना के बारे में अभी स्पष्ट कोई सूचना नहीं मिल पा रही है कि घटना किस प्रकार से हुई, किन परिस्थितियों में हुई। घटनास्थल भी अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। विस्तार में हम लोग सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। परिवारजनों को भी सूचित कर दिया गया है और 3 टीमें पुलिस की लगी हुई हैं घटना के बारे में पता करने के लिए कि घटना कहाँ पे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। क्या इनकी पहचान किस रूप में हुई है? इनका नाम है राघवेश प्रताप सिंह। इनकी उम्र लगभग 35 साल की है और ये यहीं शहर अलवल के रहने वाले हैं। इनके बारे में और जानकारी की जा रही है। इनके भाई भी साथ में थे इनके साथ? ये कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है। अभी वो पुलिस के सामने नहीं आए। जैसे ही पुलिस के सामने आएंगे हम लोग बातचीत करके और जो तथ्य हैं वो सामने आएंगे। तो घटनाक्रम मतलब घटनास्थल क्या है पता नहीं है अभी घटनास्थल और घटना किस प्रकार से हुई ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि अभी जस्ट पुलिस को आधा घंटा पहले सूचना मिली थी और कोई भी ये बताने वाला यहाँ पे नहीं है कि घटना किस प्रकार से हुई, किसके द्वारा की गई, किन परिस्थितियों में और कहाँ पे घटना हुई। हम लोग सभी बिंदुओं पर जाँच कर रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे आप सभी लोगों के साथ साझा किए जाएंगे। अब जानिए राघवेश सिंह की मौत के बाद छोटे भाई प्रभाकर सिंह ने पुलिस को दी गई तहरीर में क्या बताया था। पुलिस को दी गई तहरीर में प्रभाकर सिंह ने कहा था कि वह 14 फरवरी के शाम को अपने घर बैठकर अपने बड़े भाई राघवेश सिंह का निमंत्रण में जाने के लिए इंतजार कर रहा था। देर होने पर उसने अपने भाई को शाम लगभग 7 बजे उसके मोबाइल पर फोन किया तो टुनटुन सिंह घबराया हुआ था और भयभीत आवाज में फोन उठाते ही एक युवक का नाम बताते हुए कहने लगा था। वह युवक असलहा लिए हुए है और उसके साथ 3 और युवकों का नाम बताते हुए कहा, ये सभी जान मारने की नीयत से घेर लिए हैं। छोटे भाई के अनुसार टुनटुन सिंह ने यह भी कहा था कि लग रहा है कि आज मेरी जान नहीं बचेगी, तुम लोग जल्दी से नरौली पर आ जाओ। इसके बाद छोटा भाई जब खोजते हुए अपने भाई की गाड़ी के पास पहुंचा तो भाई गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर लहूलुहान पड़ा था। उसके सीने के बाईं तरफ गोली लगी थी और खून गिर रहा था। इसके बाद सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल प्रभाकर सिंह की तहरीर में डीएवी डिग्री कॉलेज के 3 छात्र नेताओं, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निक्की उपाध्याय, दुर्गेश यादव, उमाकांत यादव के अलावा शक्ति सिंह और 3 अज्ञात पर हत्या करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इन आरोपियों पर हत्या का मुकदमा तो दर्ज कर लिया और घटना की गुत्थी सुलझाने के लिए भी जुट गई थी। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने इस मामले की विवेचना की जिम्मेदारी सिधारी थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह को सौंपी थी। फिर क्या था? विवेचना के दौरान हत्या का मुकदमा दर्ज कराने वाले मृतक टुनटुन सिंह के छोटे भाई सहित अन्य गवाहों का बयान लिया गया। घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के मौजूद मकानों में लगे सीसीटीवी की फुटेज का भी अवलोकन किया गया। विवेचना के दौरान यह मामला प्रकाश में आया कि मृतक राघवेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह की हत्या किसी छात्र नेता ने नहीं की थी। तो गोली लगने से उसकी कैसे मौत हो गई और इसके पीछे कारण क्या था, इसका खुलासा हुआ तो पुलिस भी हैरान हो गई। अब घटना की पूरी जानकारी एसपी अनुराग आर से ही आप सुन लीजिए। थाना सिधारी अंतर्गत परसों रात में
लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल पे एक व्यक्ति जिसको सीने में गोली लगी है, उनकी डेड बॉडी आई है। इस संबंध में मौके पर सभी अधिकारियों के द्वारा मौका मुआयना किया गया। इस संबंध में एक धारा 302 के अंतर्गत वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके खुलासे के लिए 3 टीमें हम लोगों के द्वारा लगाई गई थी। आज इसका खुलासा हुआ है। इसमें यह पाया गया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, मौके से मिली बाइक और गाड़ी के आधार पर और फॉरेंसिक टीम के एनालिसिस के आधार पर हम लोगों ने स्थापित किया है कि ये घटना हत्या की ना होकर आत्महत्या की घटना है। विफल प्रेम प्रसंगों के संबंध में आत्महत्या की गई। पूरा डिटेल्स इस केस के ये है कि जो मृतक है उनका लगभग 2 साल से ऊपर से एक महिला के साथ संबंध था। दोनों लोगों की आपस में बातचीत होती थी, लेकिन दोनों की 2020 में शादी होने के कारण दोनों के संबंधों में आपस में दूरी हो गई। उसके बाद मृतक के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता रहा कि वो इनसे संपर्क स्थापित कर सके। संपर्क स्थापित भी किया गया, लेकिन क्योंकि जो महिला थी वो विवाहित थी, उन्होंने कहा कि अब दोनों लोग विवाहित हो चुके हैं, इन संबंधों का कोई वास्ता नहीं रह गया है। ये प्रयास लगातार किया जाता रहा। इस साल जनवरी में मृतक के द्वारा जो कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो उसके पास थे वो महिला के पति को भेज दिए गए और ब्लैकमेल करने का प्रयास किया गया, जिसमें महिला द्वारा ऐतराज़ किया गया। 14 तारीख को भी इसी प्रकार की एक घटना हुई, जब शाम के टाइम लगभग 7 बजे ये महिला के आवास के बाहर गए अपनी गाड़ी से और महिला को कॉल किया और मिलने के लिए और बात करने के लिए प्रेशराइज़ किया। जब महिला के नंबर पे बात नहीं हो पाई तो महिला के बहन के नंबर पे कॉल करके वार्ता की गई और सीसीटीवी फुटेज में साफ आया है कि उसके घर के पास में एक अवैध असलाह से गाड़ी से बाहर हाथ निकाल के हवाई फायर किया गया ताकि प्रेशराइज किया जा सके बात करने के लिए। इसके बाद जब ये संभव नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, तो गाड़ी वहाँ से थोड़ी दूरी पे लगा के और मृतक के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। जो मृतक के भाई हैं, जो वादी मुकदमा है, और उनके दोस्त राजीव सिंह, इन दोनों लोगों के द्वारा मौके पे पहुंचना प्रमाणित है। सीसीटीवी फुटेज हमारे पास उसका है। जिस बाइक से गए वो बाइक भी पुलिस के द्वारा बरामद कर ली गई है और मौके से गाड़ी में खुद चलाते हुए दोनों लोगों के द्वारा हॉस्पिटल गाड़ी को ले जाना और हॉस्पिटल में डेड बॉडी को रखना, ये दोनों चीज़ें प्रमाणित हुई हैं। इसके साथ साथ जो तमंचा आत्महत्या में इस्तेमाल किया गया था, सीने में गोली मारने के लिए जो तमंचा इस्तेमाल किया गया था, वो भी पुलिस के द्वारा राजीव सिंह के पास से बरामद कर लिया गया है। जो तहरीर लिखवाई गई थी उसमें पुरानी जो रंजिश है उनको दर्शाते हुए और नामजद तहरीर लिखवाई गई थी, क्योंकि ये एक झूठी सूचना इनके द्वारा पुलिस को दी गई। उसके साथ साथ साक्ष्य को छिपाया गया और साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। इस संबंध में उचित धाराओं को तरमीम पुलिस के द्वारा किया गया है। एक अभियुक्त राजीव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि